तो आज के लेक्चर में हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर से किस टाइप की इमेज बनती है और कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ पर होता है, क्योंकि इससे भी रिलेटेड आयोग ने क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बता देता हूँ कि कॉन्वेक्स मिरर किस टाइप का होता है और उसका जो इमेज बनती है वो कहाँ पर बनती है। देखिए, कॉन्वेक्स मिरर इस टाइप का होता है ये, और ये जो होता है ये इसका पोल होता है। और ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन जो खींची है, दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होता है और यहाँ पर कहीं होगा इसका फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और पी, पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। और रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में ये रिलेशन। तो ये मैंने आपको पीछे बताया था, पोल बताया था आपको। एक लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और जहाँ पर इमेज बनती है, जहाँ पर इमेज नहीं, जहाँ पर लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद किसी पॉइंट पर मर्ज हो जाए या मर्ज होती हुई दिखाई दे, तो उसको हम फोकस बोलते हैं। और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो एक्चुअली एक जैसा सेंटर होता है और एक सर्कल होता है, सर्कल का रेडियस होता है, तो ये उसी की तरह काम करता है। तो इसमें इमेज कैसे बनती है, देखिए इसमें इमेज ये होती है, इसको ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, याद रखना इसको, डाइवर्जिंग मिरर। तो इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। देखिए इसमें पैरेलल, जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के कोई पैरेलल लाइट आती है, पैरेलल लाइट आएगी तो ये क्या करता है, लाइट को ऐसा, देखिए इस टाइप से ये और डाइवर्सिफाई कर देता है। तो ये जो है लाइट को स्प्रेड करने का काम करता है, ना कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। इसकी वजह से इसको हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो कॉन्वेक्स मिरर है या डाइवर्जिंग मिरर है, इस इसके दो केस होते हैं। अगर आपने एक बार ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखा है, ठीक है, बहुत दूर रखा है मतलब ऑब्जेक्ट एक कंसिडरेबल डिस्टेंस पर रखा हुआ है, काफी दूर, तो इससे जो इमेज बनती है वो कैसी बनेगी। देखिए मैंने यहाँ पर, अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये। मैं वैसे आपको ये सारी चीजें और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीपीटी फॉर्म अवेलेबल करा दूंगा, तो आज या कल। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि कुछ चीजें इसमें क्या है कि समझने वाली है। तो अगर आप समझोगे नहीं तो फिर ये बहुत मतलब मुश्किल लगता है। अब देखिए, तो हम यहाँ पर थे, तो इसमें कहीं भी रख लो आप इमेज को, ये जो है सेंटर ऑफ, इसमें याद रखना कि जो इमेज को रखा जाता है वो एकदम इधर लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है, सॉरी इमेज को नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट को। और जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी को होगा, इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट मिरर से काफी दूर पर है, काफी डिस्टेंस है उसके मिरर के बीच में और जो ऑब्जेक्ट है। तो जो लाइट आएगी, देखिए लाइट आएगी इस टाइप से आएगी, मतलब लाइट कैसे भी आ सकती है, जैसे मान लो कि ये हमारा एफ हो गया, तो लाइट जब आएगी तो हो सकता है कि वो सी से पास होती हुई जाए, इस टाइप से आएगी, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट डॉट डॉट करके दिखा देते हैं हम, और यहाँ से एक रेगुलर, यहाँ से हम रेगुलर डॉट डॉट करके दिखाते हैं इस टाइप से, कि लाइट जो है, सॉरी ये डॉट डॉट करके नहीं दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो लाइट आ रही है तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे, और लाइट जो है ऐसे डाइवर्सिफाई हो जाती है, इधर मुड़ जाती है, तो इनको पीछे की ओर हम एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं। फिर लाइट ऐसे भी आती है कि ये पोल से आएगी, जिस एंगल से मान लो 30 डिग्री से आई, और ऐसे ही चली जाएगी ये 30 डिग्री से, तो इसको पीछे की ओर जो है हम पीछे की ओर मोड़ देते हैं डॉट डॉट कर। तो ये मैंने यहाँ पर फ्री हैंड से बना रहा हूँ तो ये अच्छे से बन नहीं करी। तो ये इमेज जो बनती है वो यहाँ बनती है, ऐसे इरेक्ट इमेज बनती है, और इसको हम एफ बोलते हैं। तो कैसी होती है इमेज, देखो सीधी खड़ी हुई है ना तो बोलेंगे इरेक्ट होगी, और जब भी इमेज इरेक्ट होती है तो वो वर्चुअल होती है। और इसकी जो इमेज होती है, जैसे मान लो यहाँ पर जैसे मान लो कि ऑब्जेक्ट जो है 100 मीटर का है, 100 मीटर का ऑब्जेक्ट खड़ा है बहुत दूर, जैसे कोई बिल्डिंग हो गई है, और उसकी अगर आप इमेज कॉन्वेक्स मिरर में देखोगे तो हो सकता है कि वो बहुत छोटा सा दे दे आपको, लेट्स से 10 मिनट मीटर का दे दे, उसकी इमेज बनाकर आपको मिरर के अंदर 10 मीटर की दे दे।
तो ऑब्जेक्ट जो होता है हाईली डिमिनिश होता है, ठीक है, डिमिनिश हाईली 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 का हाईली डिमिनिश बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश, डिमिनिश, हाईली डिमिनिश्ड। तो कैसा हो गया, इमेजेस की होगी, जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव मिरर हो, उसकी जो इमेज है वो एफ पर बनती है, ठीक है। और इस मिरर में जो है हाईली डिमिनिश होती है जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है। अभी देखिए मैंने केस का ये यहाँ पर केस लिखा हुआ है, ये आप यहाँ से तैयार कर सकते हो। ये थोड़ा सा एक्चुअली समझाने वाला है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट को फिर से बनाते हैं, आप ऑब्जेक्ट को, ये पी हो गया और ये हो गया इसका सी, और यहाँ पर एफ हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट को आप बहुत दूर रखा था, अब ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रख दो, चाहे यहाँ रख दो, 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 कहीं भी रख दो। इसकी दो ही पोजीशन, एक तो इन्फिनिटी पर रख दो और यहाँ कहीं भी रख दो। तो मान लो आप जो ऑब्जेक्ट आपने यहाँ रख दिया, ठीक है, तो ऐसा आएगी लाइट और ये चली जाएगी, इसको पीछे की ओर एक्सट्रापोलेट कर दो और लाइट ऐसा आएगी, ऐसा ये हो जाएगी, और ये जो है पीछे की ओर मैंने इसको ऐसा आएगी। तो ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ बनता है एफ और पी के बीच में, तो कैसा हो जाएगा, इरेक्ट होता है, और इरेक्ट जब भी होगा तो उस टाइम पर वर्चुअल होता है, वर्चुअल होता है। और डिमिनिश होता है, डिमिनिश का मतलब पहले बहुत छोटा बंदा था, अब थोड़ा सा उससे जरा उसकी जो हाइट है बढ़ जाएगी थोड़ी सी, डिमिनिश्ड, ठीक है, डिमिनिश्ड। तो यहाँ पर आप कहीं भी रख लो, यही बस कहीं भी रखो, यहाँ रखो, यहाँ यहाँ कहीं भी रखो, ये बस यही तीन इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा, डिमिनिश होगा। तो देखिए जब डिमिनिश का मतलब बहुत छोटी इमेज बना कर देगा, तो आप ऐसे मिरर का कहाँ पर यूज करोगे, ऐसे मिरर का ऐसी जगह यूज करोगे जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो और आपको उनकी इमेज छोटी छोटी देखनी है, ठीक है। तो जैसे कि आप गाड़ी में बैठ के जाते हो, तो गाड़ी के साइड में मिरर लगा हुआ होता है, तो पीछे का है बहुत बड़ा ट्रक आ रहा है और बहुत बड़ी बस आ रही है, डबल मतलब डबल डेकर बस आ रही है, और या फिर बहुत सारे पीछे एकदम ट्रैफिक पड़ा है, तो आपकी सबकी इमेज छोटी 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 इमेज देखनी है साइड वाले मिरर में। तो इसीलिए इसका मिरर का यूज किया जाता है कि इसकी छोटी छोटी इमेज जो है, जैसे देखिए यहाँ पर ये कोई यहाँ पर ये बंदा जा रहा है, इसका साइड में अपने मिरर लगा रखा है, और देखिए कितने सारी गाड़ी आ रही है, तो सबकी छोटी छोटी इमेज बना के इस मिरर में दे देगा। तो इसका ई क्वेश्चन आया था, तो इसका वहां पर देखिए ये दुकानदार है, तो दुकानदार कहीं बैठा हुआ होगा, आपको जो इस मिरर में देख रहा होगा, भाई देखो क्या सब, तो इसने यहाँ पर कितने सारे ऑब्जेक्ट है, सबकी छोटी छोटी इमेज बना कर दे देगा। और यहाँ जो भी खरीदने के लिए आएगा कस्टमर, उसकी भी छोटी सी इमेज बना कर दे देगा उसको, कि भाई देखो ये क्या खरीद रहा है, क्या नहीं खरीद रहा है, तो उसकी नजर रहेगी। तो ये जो इमेज, ये जो मिरर है, ये काफी जगह यूज होता है, शॉप, सिक्योरिटी, रियर व्यू, रियर व्यू होता है पीछे का, यहाँ पर देखने के लिए। देखो गाड़ी की अगली वाली जो हेडलाइट होती है, जहाँ से लाइट फेंकी जाती है आगे, वो कॉनकेव मिरर होता है, और साइड में जो लगा हुआ गाड़ी के मिरर होता है वो रियर व्यू है, वो रियर व्यू मिरर होता है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन पूछा था आयोग में, ठीक है, कि रियर ये सॉरी, इसमें से बताना है कि कौन सा रियर व्यू मिरर ऑफ ए कार इज, कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। तो आपके अगर कॉन्सेप्ट जितने अच्छे रहेंगे, आप उतने ही देखिए आसानी से क्वेश्चन, सटीक क्वेश्चन, एक्यूरेसी में बोलता हूँ, एक्यूरेसी, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, वो तभी आती है जब नॉलेज होती है। तो फिर वहां पर तुक्के बात करने से कोई फायदा नहीं। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है दूसरे वाले रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, रिफ्रैक्शन जैसे रेनबो वगैरह, इनको सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये यहीं पर हम समाप्त करते हैं।